आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 सीबीएसई क्लास 10। ये चैप्टर या एक्सरसाइज काफ़ी आसान है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और वो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है किसी भी ट्रायंगल में यदि एक लाइन किसी भी दो साइड से पास करे और वो तीसरे साइड का पैरेलल हो, वहाँ पे आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। फिर से ध्यान से समझेंगे, किसी भी ट्रायंगल में उसके दो साइड से कोई एक स्ट्रेट लाइन पास करे और वो स्ट्रेट लाइन तीसरे साइड का पैरेलल हो, वहाँ पे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है? कुछ नहीं, दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, माने दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। बस दिस बाय दिस मतलब AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC। बस इसी रेशियो से सबसे अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ गिवन है DE जो है वो BC का पैरेलल है, तो आपको EC फाइंड करना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला जो गिवन है, क्या गिवन है? DE पैरेलल टू BC, मतलब DE जो है वो BC का पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो आप बीपीटी लगा सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे बाई बीपीटी, ठीक है। अब ये बीपीटी क्या कहता है? AD, तो ये AD, ठीक है। बाई DB, तो ये DB, ठीक है। इक्वल्स टू AE बाई EC, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, AD देखेंगे क्या है? 1.5, AD क्या है? 1.5, DB क्या है? 3, AE क्या है? 1, EC तो आपको फाइंड करना है, अब मुझे बताइए 1.5 2 टाइम में क्या होता है? 3 होता है, 2 टाइम में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो पूरा कट गया ना, तो 1 हो गया। 1 इंटू EC क्या मिला? EC 2 इंटू 1 क्या? 2, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। देखिए कितना इजीली हो गया। क्या फाइंड करना था? EC कितना आया? 2 सेंटीमीटर, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, बीपीटी से ही करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है DE जो है वो BC का पैरेलल, यदि ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है तो आप यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं। और बीपीटी क्या कहता है? तो पहले आप लिखेंगे क्या पैरेलल है? DE जो है DE पैरेलल टू BC, ठीक है। इसके बाद बाई बीपीटी, ठीक है। अब ये बीपीटी क्या कहता है? AD बाई BD, ठीक है। इक्वल्स टू AE बाई EC, एकदम आसान है। ये क्या है? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया। अच्छा, अब आगे कैसे निकालेंगे आप? AD क्या है? AD तो आपको फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज आप छोड़ देंगे। BD क्या है? 7.2, तो ये 7.2 लिखा आपने। AE क्या है? 1.8, EC क्या है? 5.4, तो ये 5.4। AD फाइंड करना है, ये नीचे है मतलब डिवाइड है, इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AD इक्वल्स टू 1.8 बाई 5.4 इंटू 7.2 ऐसे लिख सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से ये डेसिमल एक प्लेस पे है, ये भी एक प्लेस पे डेसिमल है, तो ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये डेसिमल को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है सर। 18 3 से कितना? 54, 18 3 से 54, 3 2 से 6 हो गया, 3 4 से 12, एक प्लेस का डेसिमल है। तो यहाँ देखिए AD का क्या वैल्यू मिला आपको? ये 2.4, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। यहाँ पे हम लोगों को फिगर बनाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, काफ़ी आसान है, एकदम सिंपल। आप क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने P, ये Q,
ये आर, ठीक है। एक लाइन इन दोनों को क्रॉस कर रहा है। देखिए क्या ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू, तो ये आपका ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। ये तो बना लिया आपने। आपको करना क्या, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, मतलब बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। पी ई कितना गिवन है, ये 3.9, ई क्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है। पी एफ कितना है, 3.6, एफ आर कितना है, 2.4। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, जब इसको ये गिवन था कि ये इसका पैरेलल है, गिवन रहता था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि ये इसका पैरेलल है, गिवन था। तो जब ये इसका पैरेलल होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग चेक करेंगे कि यदि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस आया तो ये पैरेलल है। यदि दिस बाय दिस का पैरेलल इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं होगा। बस यही चेक करेंगे हम लोग। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पी ई बाई ई क्यू, इसे चेक करेंगे। तो पी ई कितना है, 3.9, ई क्यू क्या है, 3। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, ये 1.3 आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या है, ये पी एफ है, ठीक है। नीचे क्या है, एफ आर है, ठीक है। पी एफ क्या है, 3.6 है, ये क्या है, 2.4 है। दोनों में एक एक प्लेस का डेसिमल है, आपने इसको काट दिया। 12 2 टाइम, 12 3 टाइम, तो 3/2 मतलब 1.5। क्या ये दोनों सेम है, जी नहीं, सेम नहीं है। तो आप बोलेंगे पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। therefore EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। एकदम आसान है, एकदम आसान। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया आपने, ठीक है। ये आपका P, ये Q, ये R, और ये पॉइंट है आपका E, ये पॉइंट है F, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, PE क्या है, 4 है, PE क्या है, 4, ठीक है। QE क्या है, 4.5, ये आपका 4.5। PF क्या है, 8 है। अच्छा, RF क्या है, 9, RF क्या है, 9। इसे भी आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल EF QR का पैरेलल है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT से। तो आप देखेंगे PE बाई EQ, क्या मिलेगा आपको, PE क्या है, 4, EQ क्या है, 4.5। इस डेसिमल को यदि आपने यहाँ से हटा दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, ऊपर क्या आ गया, 10, ठीक है। 5 9 टाइम, 5 2 टाइम, तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये 8/9, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या है, PF बाई FR, PF बाई FR, ठीक है। PF क्या है, 8, FR क्या है, 9। क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ बिल्कुल दोनों सेम है। तो आप बोलेंगे PE बाई EQ इज इक्वल्स टू PF बाई FR। जब ऐसा कंडीशन हो तो आप क्या बोलेंगे, EF जो है वो पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। बस हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसे भी हम लोगों को वही करना है, सेम काम करना है। सबसे पहला काम, आप एक ट्राइंगल बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे हम लोग। तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हम लोग के लिए P है, ये Q और ये R, और इसको बोलेंगे हम लोग E और F, ठीक है।
देखिए गिवन क्या है, पी क्यू गिवन है 1.28, पी क्यू मतलब ये तो पूरा लेंथ हो गया, पूरा लेंथ 1.28 है, ठीक है। और क्या गिवन है, पी आर 2.56, ये पूरा लेंथ गिवन है। यहाँ से देखिए पी ई कितना गिवन है, 0.18। अच्छा, पी एफ कितना गिवन है, 0.36, ठीक है। हम लोगों को ई क्यू निकालना है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे ई क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ई क्यू कैसे मिलेगा, पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी ई क्या है, 0.18, ये 0, ये 1, ये 1.10। यहाँ से क्या मिला आपको, ये 1.10, ठीक है। इसी तरह आप एफ आर निकालेंगे, एफ आर, ये एफ आर कैसे मिलेगा, पी आर, पी आर, पी आर, पी आर माइनस पी एफ, माइनस पी एफ, माइनस पी एफ, इससे इसको माइनस कर देंगे आप, तो ये 0, ये 2, ये 2, मतलब 2.20, ये क्या है 2.20, 2.20। आगे हम लोग को चेक करना है कि ये पैरेलल मतलब ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो वो क्या कहता है, पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू चेक करेंगे आप, तो पी ई देखिए पी ई कितना है आपका 0.18, 0.18, ई क्यू क्या है 1.10। यहाँ भी 2 प्लेस के आगे डेसिमल, यहाँ भी 2 प्लेस के आगे डेसिमल, तो डेसिमल खत्म हो गया। इसे आप 0 का कोई ज़रूरत नहीं हुआ, फिर इसे आप बोलेंगे 2 9 18, 2 5 10 और ये 2 5 10। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये 9/55, ठीक है सर। दूसरी तरफ पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। पी एफ क्या है 0.36, 0.36 बाई 2.20, बाई 2.20। तो ये भी 2 प्लेस के आगे, ये भी 2 प्लेस के आगे, तो ये डेसिमल खत्म हो गया। इससे यदि मैंने 4 से काट दिया, 4 9 36, 4 5 20, तो 2 रह गया 20, 4 5 20। तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, ये 9/55। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पी ई बाई ई क्यू क्या है 9/55, पी एफ बाई एफ आर क्या है 9/55, मतलब ये पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि पी ई एफ जो है, ई एफ जो है ये लाइन इसका पैरेलल है किसका, क्यू आर का। देखिए कितना इजीली हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये एल एम जो है वो सी बी का पैरेलल है, ठीक है, और एल एन जो है वो सी डी का पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी होगा। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला चीज आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ये एल एम, ये एल एम जो है ये पैरेलल है, एल एम पैरेलल है किसका, बी सी का। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बाय बी पी टी, तो बाय बी पी टी आप क्या बोलेंगे, ए एम जो है, ए एम जो है, ए एम बाई, अच्छा ये ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोगों ने पीछे के 2 क्वेश्चन जो उसमें किया, उसमें हम लोग क्या बोलते थे, ए एम बाई एम बी, ए एल बाई एल सी, मतलब एक ही है। आप सेम प्रोपोर्शन में लेना है, दिस बाई दिस लिया आपने, इस बार क्या किया मैंने, दिस बाई पूरा लिया, उसी तरह से दूसरी तरफ का भी दिस बाई दिस लिया, ताकि मुझे क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके जैसा चाहिए, प्रोपोर्शनेट सेम होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर से समझेंगे, दिस बाई दिस जब भी आपने लिया तो इसको भी दिस बाई दिस करेंगे,
लेकिन मैंने क्या किया, दिस बाई पूरा, तो इधर भी दिस बाई पूरा किया, तो प्रोपोर्शनेट सेम हो गया। तो ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, इसमें क्या है, एल एन जो है, एल एन ये पैरेलल है, किसका पैरेलल है, सी डी का पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ए एन बाई पूरा, पूरा क्या है, ए डी बाई ए डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए एल बाई पूरा, पूरा क्या है, ए सी बाई ए सी। ये हो गया नंबर 2, इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए एल बाई ए सी है, ये भी ए एल बाई ए सी है, मतलब ये ए एल बाई ए सी के बराबर है, ये ए एल बाई ए सी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो एक दूसरे का बराबर हुआ। तो फिर आप बोलेंगे ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। आपको क्या प्रूव करना था, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी। देखिए प्रूव्ड हो गया, कितना इजीली ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये DE जो है वो AC का पैरेलल। तो थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाइए। तो ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है। यदि ये इसका पैरेलल है तो दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस होगा, दिस बाई दिस होगा, एकदम सिंपल है। तो आप क्या बोलेंगे, DE जो है वो पैरेलल है, DE, ये DE जो है ये पैरेलल है किसका, AC का। इसको ध्यान से समझेंगे, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। तो रेशियो क्या बोलेंगे आप, BD, ये BD बाई DA, BD बाई DA, BD बाई DA इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू क्या, DE पैरेलल था ना, DE इसका पैरेलल, तो ये साइड और ये साइड, मतलब BE इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BE बाई EC, BE बाई EC। ये आपका नंबर 1, इक्वेशन 1 फॉर्म्ड हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए क्या गिवन था, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है। तो ये DF मतलब ये पैरेलल है किसका, AC होना चाहिए था। अच्छा नहीं, ठीक है, DE इज पैरेलल टू AE, इस ट्रायंगल का ध्यान से समझेंगे। DF इज पैरेलल टू AE, तो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। तो दिस बाई दिस, मतलब BD बाई DA, BD बाई DA इक्वल्स टू फिर से ध्यान से देखेंगे, DF ये लाइन का पैरेलल था, तो ये साइड और ये साइड हो गया, इक्वल्स टू BF बाई FE, ठीक है। ये आपका 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या था, BD बाई DA इक्वल्स टू दिस, ये भी क्या है, BD बाई DA इक्वल्स टू दिस। तो फिर आप बोल सकते हैं ना कि ये इसका इक्वल होगा। यदि ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे BE बाई EC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BF बाई FE। देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था BF बाई FE, तो BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। देखिए कितना इजीली ये प्रूव्ड हो गया, कितना इजीली ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है EF जो है वो पैरेलल होना चाहिए QR का, EF जो है वो QR का पैरेलल होना चाहिए। ये आप कब प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका पैरेलल है, जब ये रेशियो दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस आपने प्रूफ कर दिया,
तो ये प्रूव हो जाएगा कि ई एफ जो है वो क्यू आर का पैरेलल है। मतलब यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यहाँ जो प्रूफ करना है वो क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ जो है वो है पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है, डी ई, एकदम सिंपल है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, तो बाई बी पी टी, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बी पी टी, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी ई मतलब ये पैरेलल टू ओ क्यू, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। तो आप क्या बोलेंगे, पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी डी। देखिए ये लाइन इस लाइन का पैरेलल था, तो दिस बाई दिस इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ, ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए क्या गिवन था आपका, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, तो जब ये इसका पैरेलल है तो फिर आप क्या बोलेंगे, दिस बाई दिस, मतलब पी डी बाई डी ओ इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू ये है, ये भी पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू ये है। यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो फिर ये और ये भी तो एक दूसरे के बराबर ही होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था पी ई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, ये आ गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हम लोग क्या बोलेंगे, ई एफ जो है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, बस हो गया, खत्म।